कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ राजधर्म को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 20 राजधर्म। इस पाठ में हम प्राचीन काल में राज्य व्यवस्था संभालने के अलावा राजलोग सच्चा ज्ञान प्राप्त करने व जन कल्याण के लिए भी बहुत इच्छुक यानी उनके मन में दिलों में इच्छा रहती थी। इसीलिए वे विविध यानी बहुत सारे उपायों को ढूंढा करते थे। यहाँ ऐसी ही कहानी हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी बौद्ध धर्म जिन्होंने महत्व में लाया, जिन्होंने बौद्ध धर्म बनाया, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व शाक्य गणराज्य में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। किनका जन्म हुआ था? ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हीं के वजह से बौद्ध धर्म आया, इन्होंने बौद्ध धर्म को जन्म दिया। जातक कथाओं में बौद्धिस्त्व के नाम से विभिन्न रूपों में उन्हें पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। इस पाठ में राजधर्म में ऐसी ही एक जातक कथा बताई जा रही है। अति प्राचीन यानी बहुत पुराने काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा राज करता था, जो अपनी धर्म प्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए प्रसिद्ध था। यानी वह अपने धर्म और न्याय के लिए जाना जाता था। वो सभी के साथ धर्म का कार्य करता था और अपना न्याय कभी नहीं भूलता था। वो सभी के साथ न्याय करता था, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो। शासन के लिए वह प्रसिद्ध था। उसके शासन काल में बौद्धिस्त्व एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। कुछ बड़े होने पर उन्होंने अनेक शिल्पों का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद ऋषि प्रव्रज्या धारण कर वे रमणीय हिमालय प्रदेश में गए और कंद फल यानी फल फूल आदि का सेवन करते हुए तपस्या में वे लीन रहने लग गए, यानी अब वे तपस्वी बन गए। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वह सत्यासत्य, उचित और अनुचित का सदा ध्यान रखता था, यानी सही गलत को वो हमेशा ध्यान में रखता था, किसी के साथ गलत ना हो जाए। वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो उसके दोषों को बता सके, यानी उसकी कमियों को बताए। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई भी नहीं मिलता था। उसे उसकी तारीफें करने वाले मिलते थे, लेकिन कमी बताने वाला कोई नहीं था। अंतापुर राज दरबार नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते रहा करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला उसे कोई व्यक्ति नहीं मिलता था। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके, यानी उसकी कमियों को बता सके। अतः वेश बदलकर, यानी अब वो राजा से एक सामान्य वेश बदलकर वह पूरे जनपद में घूमा, पर वहां भी उसे अपने गुण ही मिले, जो उस गुण ही सुनने को मिले और उसे कोई दोष नहीं मिला। फिर वह घूमता हुआ हिमाचल प्रदेश पर पहुंच गया। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों, यानी जो जाने में बहुत कठिन थे, उन पर्वतों को पार करता हुआ वह सुरम्य हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम में वो जा पहुंचता है। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। फिर आश्रम में राजा एक और चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व जंगल से पके गोंद लाकर खाते थे। वे गोंद शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे हुआ करते थे। उन्होंने राजा को संबोधित करके कहा, महापुण्य, ये गोंद खाकर पानी पियो। राजा ने गोंद खाया और पानी पिया। उसे गोंद बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे, बहुत मीठे और अच्छे लगे गोंद। उसने बोधिसत्व से पूछा, भंते क्या बात है, ये गोंद
बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। महापुण्य राजा निश्चित ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज्य करता है, इसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर और जंगल के फल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। यदि राजा कैसा हो? खराब हो, जो न्यायपूर्ण ना हो। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है, दूषित हो जाता है यदि राजा सही ना हो। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर यानी मीठी और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली और ओजस्वी बना रहता है। अब वो बताता है कि राजा जब न्यायपूर्ण, अच्छा हो, धार्मिक हो, तो ये सभी चीजें अपने आप अच्छी होती हैं। राजा की प्रजा अच्छी, फल फूल सभी चीजें अच्छी होती हैं। भंते ऐसा होता होगा, यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी को लौट आता है। उसने सोचा कि तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा, देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। अब वो कहता है कि मैं ये जानूंगा कि गलत कार्य करके देखूंगा कि कितनी इसकी बात में सच्चाई है। जब मैं अन्याय करूंगा तो उसके फल स्वतः कड़वे हो जाएंगे। यह बात वो सोचने लगा। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर उसी बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर वह एक और बैठ गया। बोधिसत्व ने फिर पके गोंद दिए कि अब इसे खाइए। राजा को वे गोंद बहुत कड़वे लगे। राजा ने गोंद थूक दिया और कहा, भंते ये बहुत कड़वे हैं। इस पर वो बोले, हे अतिथि देव राजा, अवश्य अधार्मिक व अन्यायी होगा। राजा कैसा होगा? अधार्मिक और अन्यायी बन गया होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल और सभी वस्तुएं नीरस यानी बिना रस और कड़वी हो गई हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं, उनमें कोई स्वाद नहीं होता। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी तैरते समय बैल यदि टेढ़ा हो जाता है तो नेता के टेढ़े जाने के कारण सभी गायें टेढ़ी हो जाती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य में भी जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है। जो सबसे अच्छा होता है वह क्या है? नेता है। यदि वह टेढ़े मार्ग पर जाता है और अधर्म करता है तो सारी प्रजा यानी सारी जनता जो है वो गलत रास्ते पर चलती है और अधर्म करने लग जाती है। जब आपका नेता ही खराब होगा तो आप क्या अच्छे होंगे? वो बात है। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। गायों के नदी पार करते समय यदि नेता सीधा जाता है तो नेता के सीधे जाने के कारण सभी गायें भी सीधी सीधी उसके पीछे चलती जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना जाता है वह नेता माना जाता है। यदि वह धर्म का अनुसरण करता है यानी वो धर्म का पालन करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा के धार्मिक होने का पर सारा राष्ट्र सुख प्राप्त करता है। जब राजा धर्म का कार्य करेगा तो उसका सुख, उसकी प्रजा भी उसके पीछे चलेगी और फलस्वरूप उसे अच्छे फल मिलेंगे। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त करके राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया और विनय पूर्वक बोला, भंते मैंने ही पहले गोंदों को मीठा कर फिर कड़वा किया, अब फिर इन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। यह मेरा संकल्प और व्रत है। वो कहता है कि अब मैं कभी भी इन वनस्पतियों को कड़वा नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं हमेशा न्यायप्रिय और धार्मिक राजा बनकर रहूंगा। बोधिसत्व को
प्रणाम कर वह अपनी राजधानी लौट आया। वह धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। उसका राज्य फिर से धन धान्य से भर गया। यानी यदि आप कोई नेता हैं तो आप अच्छे कार्य करें ताकि आपकी जनता सदैव सुख को प्राप्त कर पाए। यह जातक कथा से प्रस्तुत पाठ एक है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है और हमें सीख मिलती है कि सदैव धार्मिक और न्यायप्रिय बनकर रहें। इसी सीख के साथ पाठ समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।